ओके सो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एसक्यूएल इंजेक्शन का इंट्रोडक्शन और उसकी बेसिक कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले है एसक्यूएल आई, जिसको एसक्यूएल आई स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्शन अटैक। इंजेक्ट का इसमें मतलब इसलिए यूज होता है क्योंकि जो हैकर है तो उसमें उसने उस डेटा को इंजेक्ट करना होता है थ्रू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल इंजेक्शन के जो भी अटैक्स होते हैं उसकी बेसिक ये तीन एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले रिट्रीविंग हिडन डेटा। जब हम बात करते हैं रिट्रीव, इट मींस टू फेच सम हिडन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब बैकएंड पर कुछ ऐसे सिस्टम्स डिजाइन किए जाते हैं जिसमें जब हम क्यूरी भेजते हैं सिस्टम को तो उसमें वो डेटा डिस्प्ले होता है जो हमारे लिए हाइड किया गया होता है बैकएंड पर। सेकंड है सबवर्टिंग लॉजिक। कुछ डेफिनेटली लॉजिक्स होती हैं, तो उसमें ये है कि जब हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हैकर उस लॉजिक को इस तरह से चेंज कर देता है, वो क्यूरी समझ नहीं पाती और वो हमारे पास वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके वो चीज़ें हमें रिट्रीव करके या सबवर्ट करते उस लॉजिक को ख़त्म करते हुए, क्यूरी को चेंज करते हुए उसको डेटा को फेच कर लेता है। तो हम देखते हैं इन दो को बेसिकली। तो पहला पहला रिट्रीविंग हिडन डेटा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल दी गई है कि फॉर सपोज आपके पास एक शॉपिंग कार्ट वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फॉर सपोज जब मैं उस लिंक को ओपन करता हूँ उधर एक कैटेगरी है गिफ्ट्स के नाम से। ठीक है, तो जब मैं गिफ्ट्स को क्लिक करता हूँ तो बैकएंड पर ये जो आपको यूआरएल शो हो रहा है ये यूआरएल ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब ये यूआरएल आता है, एज यू नो के बैकएंड पर इस यूआरएल के करस्पॉन्डिंग एसक्यूएल जाती है, क्यूरी जाती है इन आवर डेटाबेस। तो वो डेटाबेस एज पर क्यूरी हमें डेटा शो कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। तो फॉर सपोज हमारे पास कोई भी एक वेब ब्राउजर है जिसके अंदर गिफ्ट्स कैटेगरी है, उस गिफ्ट्स बटन को ऑप्शन को मैंने क्लिक किया, उस क्लिक के बाद ये लिंक जनरेट हो गया। जब ये लिंक जनरेट होगा तो ये सारी मैं बैकएंड की बात करूं, बैकएंड पर एसक्यूएल क्यूरी जाएगी डेटाबेस के अंदर। वो क्यूरी ये होगी फ्रॉम द, तो ये वो क्या करेगी कि प्रोडक्ट्स टेबल होगा, ए सिलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स। उस प्रोडक्ट टेबल के अंदर कैटेगरी होगी, वो कैटेगरी गिफ्ट्स होगा। गिफ्ट्स के अंदर दो ऑप्शंस होंगे, एंड मस्ट रिलीज वन एंड रिलीज जीरो। ठीक है, तो ये क्या है, ये काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। जब हम एंड ऑपरेशन यूज करते हैं इट मींस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। तो इस रिलीज वन का मतलब क्या है कि रिलीज वन मीन्स कि हम वो प्रोडक्ट छुपाना चाहते हैं, इस क्यूरी के अंदर वो छुपाई गई हैं जो अभी रिलीज नहीं हुई, उसको रिप्रेजेंट किया गया रिलीज जीरो से। कि इसका मतलब है कि वो अनरिलीज प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड एट जीरो। अब ये जरूरी नहीं है इसमें जीरो वन से रिप्रेजेंट किया गया, ये टू थ्री फोर फाइव किसी भी नंबर से हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द डेटाबेस जनरेशन। अब होता क्या है, हैकर अब चाहता है कि उसको दोनों प्रोडक्ट्स जो हों, दोनों प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि रिलीज्ड एंड अनरिलीज्ड। तो हैकर इसको क्या है कि हैकर रिट्रीव करना चाहता है उस डेटा को भी जो रिलीज नहीं हुई, विच मीन्स जो हाइड किया गया है एज पर द करस्पॉन्डिंग नंबर जीरो। तो हैकर क्या करेगा आगे, उसकी उसका सॉल्यूशन है। तो हैकर क्या करेगा, सिंपली जो लिंक था, इफ यू नोटिस कि ये लिंक था, ठीक है, ये यूआरएल था, ये यूआरएल बाकी वही का वही रहा है। इफ यू नोटिस सिर्फ और सिर्फ एंड में गिफ्ट्स के आगे हैकर ने एक सिंगल कॉलन लगाया है, सॉरी सिंगल इन्वर्टेड कामा लगाया है और उसके साथ डबल हाइफन दे दिया है। अगर आपने एसक्यूएल पढ़ी है, यू आर फेमिलियर विद दैट, कि एसक्यूएल के अंदर जब भी आपके पास डबल हाइफन जाता है तो उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं दोज आर कंसीडर एज अ कमेंट। इफ यू नोटिस कि जब इसने डबल हाइफन लिखा तो वो क्यूरी इस तरह से जाएगी क्योंकि गिफ्ट्स पूरा कंसीडर होगा इनटू द कैटेगरी। तो गिफ्ट्स वही ये सिंगल हाइफन, सिंगल एपोस्ट्रॉफी के हैं जिसको, फिर ये डबल हाइफन, ये सिंगल एपोस्ट्रॉफी डबल हाइफन। तो इसके अंदर अगर आप नोट करें कि इसके अंदर ये जो डबल हाइफन है, ठीक है, ये डबल हाइफन का मतलब है कि इसके बाद ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका कमेंट बन जाएगा।
क्यूरी के अंदर ये क्यूरी जाएगी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, सिलेक्ट प्रोडक्ट्स कैटेगरी के अंदर जाएगा, उस कैटेगरी के अंदर गिफ्ट्स के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो शो कर देगा उस क्यूरी के करस्पॉन्डिंग। तो हैकर क्या कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है रिलीज प्रोडक्ट्स को भी और नॉन रिलीज प्रोडक्ट्स को भी, इन ऑर्डर टू रिट्रीव ऑल द डेटा फ्रॉम द गिफ्ट्स। आई होप ये क्लियर होगा। तो हम और आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज सबवर्टिंग लॉजिक। ठीक है, सबवर्टिंग एप्लीकेशन लॉजिक। तो प्रीवियसली अगर क्लियर हो गया है तो अब हम दूसरी इसमें एग्जांपल लेते हैं कि हम जब भी किसी सिस्टम में लॉगिन करते हैं तो जनरली दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज यूजर नेम एंड अदर इज द पासवर्ड। अब जब दो चीजें रिक्वायर्ड हैं तो इसका मतलब ये है कि जब हम यूजर नेम लिखते हैं, लेट्स सपोज देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रजिस्टर्ड यूजर विद यूजर नेम विनर और पासवर्ड उसका ब्लू चीज है, तो बैकएंड पर डेटाबेस में ये यूजर नेम लिस्ट में जाएगा, अगर ये यूजर नेम मौजूद होगा उसके पास जाएगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, देन उसका पासवर्ड देखेगा, अगर पासवर्ड के अंदर भी ये कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब लॉजिक की बात कर रहा हूँ, तो लॉजिक क्या है, इट मींस बोथ आर इक्वल 1 and 1, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, लॉजिक ट्रू हो जाएगी। तो ये तो जनरल और बेसिक क्रेडेंशियल्स है। अब इसके अंदर जो हैकर है वो क्या करता है, अटैकर को पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। अटैकर क्या करेगा कि यूजर नेम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर लिख देगा और उसके साथ वही काम करेगा जो हमने प्रीवियसली रिट्रीविंग डेटा में किया था, सिंगल इन्वर्टेड कामास डबल हाइफन दे दिया। इससे क्या होगा, डबल हाइफन के बाद जो भी चीज आ रही है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सिस्टम के अंदर क्या आ जाएगा, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर। तो जब वो एडमिनिस्ट्रेटर को रीड करेगा तो पासवर्ड की उसको कंडीशन जाएगी नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम के करस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली उसमें वो लॉगिन हो जाएगा। तो ये क्या है, ये लॉजिक को चेंज कर रहा है। तो इसकी सिंपल एग्जांपल है, जैसे प्रीवियसली मैंने आपको वर्बली बताया कि जब हम यूजर नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं, सिस्टम जाता है कि अगर ये यूजर नेम ग्रीन रिप्रेजेंट ट्रू हो जाएगा, पासवर्ड भी अगर ट्रू हो जाएगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इट मींस लॉजिकल वर्क्स। तो वो कंडीशन ट्रू होने के चक्कर में आगे हमारा डेटा फेच हो जाता है। फिर दूसरा एसक्यूएल इंजेक्शन है बेस्ड ऑन 1 इज इक्वल टू 1। तो इस सिचुएशन में कि वो हमेशा कंडीशन ट्रू होती है, आपको यूजर नेम नहीं पता है, उधर प्रीवियस में तो हमें यूजर नेम तो कम से कम पता था ना, एडमिनिस्ट्रेटर हमने लगाया था। इस सिचुएशन में यूजर नेम नहीं पता, जब आपने लिखा कॉमा और 1 इज इक्वल टू 1 तो नीचे जा जाएगा यूजर आईडी इज इक्वल टू और 1 इज इक्वल टू 1, तो हमेशा वो ट्रू हो जाएगी और वो हमेशा वो जो भी डेटा है 105 और इज इक्वल टू 1। तो ये सारी चीजें इस तरह होती हैं। दिस इज ऑल अबाउट एसक्यूएल इंजेक्शन।